ये क्वेश्चन 2016 में आया है दिसंबर में पार्ट सी में। इसका मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। और ये क्वेश्चन आप सिंपली नंबर सिस्टम है आपका, साधारण नंबर सिस्टम जो हमने देखा था, रैशनल इरेशनल की हमने बात की, वो सब देखा हमने और उसी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2011 से लेके 11 जून से लेके 2020 नवंबर, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए ऑप्शन 1 में क्या बोला गया है आपको, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n। ये n आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, जहां पे भी इस तरह का n दिखाई दे उसका मतलब यही होता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, चाहे बोला हो चाहे ना बोला हो। ठीक है। ओके अब देखते हैं। सो फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n, हर एक नेचुरल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक ऐसा नेचुरल नंबर हमको मिलेगा सच दैट, कैसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, s जो है वो बड़ा होगा m अपॉन n से। अभी s क्या है भैया, ये ओपन इंटरवल 0-1 का कोई एलिमेंट है। अब इस चीज को हम देखते हैं बाय यूजिंग रियल लाइन। ये देखिए, ये हमने लिया 0, ये लिया 1 और ये हमने लिया -1। ये हमारी क्या है भैया, रियल लाइन है। हम बात कर रहे हैं इस ओपन इंटरवल 0-1 की, मतलब हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। ओके यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे, मतलब 0 और 1 नहीं आएगा इस सेट के अंदर। बाकी इसके बीच का हर एक एलिमेंट, हर एक नंबर इसके अंदर सेट, इस इंटरवल के अंदर आएगा। अब इसने बोला है कि लेट s बिलोंग्स टू दिस। इसने कुछ भी नहीं बोला है s के बारे में, सिंपल लेट कर लिया। इसका मतलब ये s कुछ भी हो सकता है 0-1 के बीच का, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है इतना, ये इतना छोटा भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया। 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब हम जो भी चीज प्रूव करेंगे वो किसके लिए प्रूव करेंगे, 0 और 1 के बीच के हर एक नंबर के लिए प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि s कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। मान लो आपका जो s है वो यहाँ पे कहीं है। ओके अब आपको क्या बोला गया है, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। तो m कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल के लिए, समझने के लिए हम m को ले लेते हैं 1। इस 1 के लिए मुझे कम से कम एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा n, सच दैट s इज ग्रेटर देन m अपॉन n। ठीक है। अब m अपॉन n का मतलब क्या है भाई, m मतलब m अपॉन n क्या होगा आपका, ये 1 अपॉन n। अभी s था, मैं इसको फॉर टाइम बीइंग ले लेता हूं 0.1 ले लेता हूं। ठीक है। अब मेरा s 0.1 है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, जो 0.1 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए m अपॉन n। हमको इस चीज की बात करनी है। m आपका क्या है 1, मतलब ये होना चाहिए 1 अपॉन n। मतलब इसका ये हुआ कि क्या 0.1 ग्रेटर देन 1 अपॉन n, ऐसा कोई n आपको मिलेगा सच दैट ये जो 0.1 है वो इससे बड़ा हो जाए। क्या ऐसा n आप ढूंढ सकते हो भाई? देखो ये जो नीचे नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है ये तो इसको आप जितना चाहो बढ़ा ले सकते हो। n की पहली वैल्यू क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है 1, इसको 2 भी ले सकते हो, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो। अब 1 अपॉन n में देखिए थोड़ा, जैसे जैसे ये जो n है वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये 1 अपॉन n छोटा होता जाएगा। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर फिक्स है भाई। जब भी न्यूमरेटर फिक्स होता है और डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, उस वक्त जो आपका ये फ्रैक्शन नंबर होता है वो छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। जितना ये बड़ा उतना यही छोटा। अब इसी तरीके से जैसे जैसे ये फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा वैसे वैसे, जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये फ्रैक्शन बड़ा होता जाएगा। ठीक है। सो इस फ्रैक्शन वाले इस चीज को आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई n आपको मिलेगा सच दैट 0.1 इससे बड़ा हो जाए। भैया ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि n को तो आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, और जैसे ही n बड़ा होगा ये नंबर छोटा हो जाएगा। जब n आपका 10 होगा उस वक्त ये क्या होगा आपका 0.1 होगा।
जब n आपका 100 होगा उस वक्त ये क्या होगा आपका 0.01 होगा, और जैसे ये 0.01 हुआ ये बड़ा हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये जो n, ये m आप कुछ भी ले सकते हो, हमने यहाँ पे 1 लिया, आप इसको 2 ले लो, 3 ले लो, 3000 ले लो, आप इसको कुछ भी ले लो, कुछ भी नंबर लोगे उसको लिख के यहाँ पे फिक्स कर दोगे। अब उस नंबर के लिए यहाँ पे मुझे कोई एक नंबर मिलेगा, कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो ना, इसको बहुत बड़ा नंबर कर दो, इतना बड़ा कर दो कि इससे छोटा हो जाए। अब ये चाहे कितना ही भी छोटा नंबर हो, इस छोटे नंबर से भी ये नंबर छोटा हो सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका ट्रू होगा। क्यों भैया ट्रू होगा? क्योंकि कोई भी आपने एस लिया, मैंने 0.1 लेके देखा, तो उसके लिए भी मुझे, आप कोई भी एम लो, उस एम के लिए आपको एन मिल जाएगा भैया। इसी तरीके से आप इसको छोटा ना कर लो एस को, जैसे जैसे एस छोटा होगा आप कोई भी एम ले लो, एन को आप जितना चाहे बड़ा कर सकते हो, इसको बहुत बड़ा कर दो तो ये ऑटोमेटिकली जो 1/m/n है वो नंबर छोटा हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला हुआ है यहाँ पे कि फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट सम n सम नेचुरल नंबर सच दैट, अब ये s से छोटा हो जाएगा। भाई देखो बड़ा ही फुद्दू सा ये ऑप्शन दिया हुआ है, गौर से देखो। हम पहला वैल्यू देख लेते हैं कि फॉर एवरी m बोला है ना, फॉर एवरी m देयर एग्जिस्ट n, ये दोनों ही नेचुरल नंबर्स बोले हुए हैं। अगर हम m और n को सेम ले लें तो क्या हो जाएगा? क्या जाएगा भैया अपना? कुछ नहीं जाता है, m इज इक्वल टू n ले लीजिए भैया। जब भी फॉर ये कुछ भी हो भैया, ऐसा आप जो कुछ भी ले लो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, ऐसा आप कुछ भी ले लो, मैं सीधा क्या बोलता हूँ m इज इक्वल टू n। जैसे m इज इक्वल टू n बोलूंगा तो जो m अपॉन n है वो क्या हो जाएगा? n अपॉन n दैट इज 1। 1 हो गया, ये 1 हुआ, 1 हुआ मतलब अब सवाल क्या हुआ कि s लेस देन 1 होगा। अब भैया s तो लेस देन 1 होगा ही ना, क्योंकि s तो यहाँ पर है 1 से ऑलवेज छोटा। सो ये जो s है वो चाहे कुछ भी हो, फ्रॉम दिस सेट दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। सो फॉर एवरी m आपको बोला गया है कि फॉर एवरी m आपको ऐसा n मिलेगा, तो आप कोई भी m ले लो, जो भी आप m बोलोगे उस m के लिए जो n है उस n को इस m के इक्वली ले लो, इक्वल लोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ट्रू हो गया। अब इसी तरीके से आप ये थर्ड वाला ऑप्शन देखिए। थर्ड वाला ऑप्शन में क्या बोला है आपको? फॉर एवरी m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n सच दैट s इज इक्वल टू m अपॉन n। अरे भाई जो s है वो 0 1 के बीच में है, इसका मतलब s तो रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है ना। सो s आपका अगर इरेशनल होगा तो उस केस में ये s m अपॉन n के इक्वल कैसे हो सकता है? m अपॉन n का मतलब क्या है? रैशनल नंबर, p अपॉन q फॉर्म, राइट। सो जब भी s मतलब m अपॉन n होगा, इसका मतलब ये s जो है वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर s आपका इररेशनल नंबर होगा तो इररेशनल नंबर को आप p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका ऑब्वियसली फॉल्स हो जाता है। इसी तरीके से आप ये फोर्थ वाला ऑप्शन देख लीजिए। फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है? फॉर एवरी m देयर एग्जिस्ट सम n सच दैट s इज इक्वल टू m प्लस n। अब s क्या है भैया? s आपका 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो क्या s m प्लस n के इक्वल हो सकता है? आप सबसे छोटे नंबर ले लीजिए, m की सबसे मिनिमम सबसे छोटी पॉसिबिलिटी 1 है और n की भी सबसे छोटी पॉसिबिलिटी 1 है। जब इन सबसे छोटे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? 2, 1 प्लस 1 2। तो क्या s आपका, बाकी जितने भी नंबर मिलेंगे यहाँ पे वो सारे नंबर 2 से बड़े ही होने वाले हैं, सारे नंबर ग्रेटर देन 2 होंगे भाई। इसका मतलब क्या s ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। s तो आपका यहाँ पे लाई करता है 0 1 के बीच में। सो s इज बिटवीन 0 एंड 1, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये कंडीशन बोल रही है कि जो आपका s होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि m प्लस n जो है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे छोटा नंबर ही 2 है। सो वो m प्लस n आपका 2 या 2 से बड़ा ही हो सकता है। सो जो s है वो कभी भी m प्लस n के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ये फोर्थ ऑप्शन है वो भी फॉल्स हो जाएगा। भाई मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, अब आप सोचने बैठोगे तो विद इन सेकंड्स कर सकते हो इसको, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भैया 2017 जून में आया हुआ है, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये भी।
मतलब इसमें भी एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अल्फा आपका इस तरह का नंबर दिया हुआ है, कुछ समझने का ट्राई कीजिए। ये क्या बोला है, 10, फिर 2 बार 10, फिर 3 बार 10, फिर 4 बार 10 एंड सो ऑन। आगे क्या आएगा, 5 बार 10, 6 बार 10, मतलब इस तरह से चलता जाएगा इंफिनिटी तक। अब बताइए ये नंबर रैशनल होगा कि इररैशनल होगा? क्या कोई पैटर्न बन रहा है? गलती से भी ऐसा मत सोच लेना कि सर पैटर्न बन रहा है। ये देखो, 2 1 के बाद 0, 3 1 के बाद 0, 4 1 के बाद 0, 5 1 के बाद 0, सर पैटर्न तो बन रहा है। भाई इस तरह के पैटर्न की बात नहीं की थी मैंने। पैटर्न मतलब कैसा, रिकरिंग होना चाहिए, मतलब आपका आप बार के फॉर्म में लिख सको उसको। जैसे कि मैं बोलूं 3.192858585, इस तरह का ये पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको बताओ आप, इस ये जो नंबर है आपका, इसको आप किस तरह से लिखो, ऐसा बार के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ऑब्वियसली नहीं लिख सकते भैया, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए, मतलब ये जो आपका नंबर है, ये नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, सो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब साथ साथ में फोर्थ ऑप्शन भी देख लीजिए। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला हुआ है आपको, पीरियोडिक डेसिमल एक्सपांशन। भैया जो बात करी ना हमने, यही इसी को पीरियोडिक डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक पीरियड बनने लग जाए, पीरियड मतलब इसी को पीरियड बोलते हैं जो रिपीट होने लग जाता है। ठीक है, उसको हम ऐसे बार से रिपीट कर दे, डिनोट कर देते हैं। सो इसी को पीरियोडिक डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अल्फा हैज नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपांशन। इसका पीरियोडिक डेसिमल एक्सपांशन नहीं है, मतलब इसको हम इस तरह के फॉर्म में नहीं लिख सकते। भाई नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इररेशनल नंबर है ना, अभी तो देखा था हमने, और इररेशनल नंबर्स को हम नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है कि फॉर एवरी इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कोई भी आपने इंटीजर लिया q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, उसके लिए कम से कम एक आपको इंटीजर मिलेगा r सच दैट r बाई q इज लेस देन अल्फा लेस देन r प्लस 1 बाई q। ये भी बड़ा अजीब सा ऑप्शन है, पता नहीं क्या सोच के रखा है। इसको एक बार लिख लेते हैं, r अपॉन q लेस देन अल्फा लेस देन r प्लस 1 अपॉन q। यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर लेके देखते हैं भाई। Q की जो सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है वो है 2, और R की सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है वो है 1। ठीक है, अब पुट करके देखो भैया क्या आएगा आपका। R आपका है 1 और Q है आपका 2, और अल्फा बीच में, और ये R प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा 2। मतलब ये क्या मिला आपको 0.5, और ये मिला आपको 1। मतलब अल्फा आपका इन दोनों के बीच में है, 0.5 और 1 के बीच में, वो चेक करना है। भाई यहाँ पे देखो, ये तो 0.1 समथिंग है ना, तो ये 0.5 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। यहाँ ये अल्फा तो कैसा हो सकता है, 0.5 से बड़ा और 1 से छोटा, और ये जो नंबर है वो 0.5 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा आपका इस सेट इस इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, इसके बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो थर्ड वाला है ये गलत हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एवरी इंटीजर क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोला हुआ है। अगर मैं क्यू को मैंने 2 फिक्स किया, ठीक है, इस 2 के लिए कम से कम मुझे एक आर मिलना चाहिए। मैंने एक आर लिया 1। अब इस आर को चेंज करके देखिए भाई, इस आर को आप बढ़ा के देखिए, इस आर की जगह आप 2 रख के देखिए। जब इस आर को आप 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5। जब इसको 3 रखोगे तो और बड़ा हो जाएगा, 4 रखोगे तो और बड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये आर की वैल्यू बड़ी होगी, वैसे वैसे ये जो रेंज है जिसके बीच में अल्फा लाई करता है, ये नंबर्स बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वो तो 0.1 समथिंग है, तो छोटा तो नहीं हो सकता। अगर आप आर को बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे भी 0.5 से भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जो q इक्वल टू 2 है, उसके लिए आपको कोई भी ऐसा आर नहीं मिलेगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। सो ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब आगे बढ़ते हैं। ये है 2019 जून पार्ट बी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला गया है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। यहाँ पे बोला है फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइटली मेनी n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है सभी नंबर्स के लिए, सभी सभी n के लिए, एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइटली मेनी n।
कुछ फाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स को छोड़कर बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबके लिए ये कंडीशन ट्रू है। पॉसिबली बोला हुआ है, जरूरी नहीं है कि फाइनाइटली मैनी छोड़ना ही छोड़ना है। हो सकता है कि हर नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू हो, या फिर कुछ फाइनाइट नंबर्स को छोड़ दो, बाकी जितने इनफाइनाइट नंबर बचे आपके पास उन इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसका ये मतलब है फर्स्ट ऑप्शन का। इसी तरीके से सेकंड वाला बोला है फॉर ऑल एक्सेप्ट पॉसिबली फाइनाइटली मेनी एन। सो सभी ऑप्शन में ऐसा है। इसका मतलब आप समझ चुके हो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए n+1 माइनस स्क्वायर रूट एन, और ये क्या है दूसरी तरफ है 1/√n। ठीक है, यहाँ पे हम बीच में कोई साइन नहीं लगाते हैं, इसको हम खाली छोड़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या साइन आएगा। भाई यहाँ पे ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वालिटी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन इक्वल्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी होगा, इस नंबर को तो आप यहाँ पे ले ही जा सकते हो ना, इस नंबर को यहाँ पे लेके जा सकते हो। मतलब जो नॉर्मल कैलकुलेशंस हम करते हैं नंबर में, वो सब तो आप कर ही सकते हो, भले आपको यहाँ पे साइन नहीं पता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है आपका माइनस स्क्वायर रूट एन, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, या फिर ये बोल देते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट एन को ऐड कर देते हैं। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट एन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट एन प्लस वन, और ये आएगा 1/√n प्लस स्क्वायर रूट एन। ठीक है, सो इसको तो हम एज इट इज रखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा। भाई इसको सॉल्व करो, स्क्वायर रूट एन और स्क्वायर रूट एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको 1+n, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट एन। अब ये जो स्क्वायर रूट एन आपका डिनोमिनेटर में है, इसको हम वहां लेके जाएंगे, मतलब हम दोनों तरफ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा आपका स्क्वायर रूट एन इंटू स्क्वायर रूट एन प्लस वन, और ये आपका क्या आ जाएगा n+1। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं भैया। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा n इंटू n+1, और ये क्या आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, n इंटू n+1 क्या होगा, n² प्लस n, और यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होगा 2n+1। अब n² और n² कैंसिल हो जाएगा, और जो n है आपका वो दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मैं दोनों तरफ हम क्या करते हैं -n कर देते हैं भाई, या ऐसा बोलते हैं कि दोनों तरफ n से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, और यहाँ पे n से सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा n+1। अब n आपका क्या है, n तो भैया यहाँ पे देखो है, n है आपका, ये बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब n की सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है 1, ये सबसे छोटा नंबर 1 हो सकता है, उसके बाद तो बड़ा ही होता जाएगा 2 3 4। सो इसकी जो सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है इस नंबर की वो क्या होगी 2। सो ये जो नंबर है वो ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। इसका मतलब आपका साइन है वो साइन कैसा आया, ऐसा। ठीक है, तभी ये ट्रू होगा। भाई सभी इक्वेशंस में साइन लगा दो, और फाइनली आपका आंसर आ गया ये। इसका मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका ट्रू हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, अब हम इसी तरीके से ये थर्ड वाला ऑप्शन को प्रूफ करने का ट्राई करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, और यहाँ पे हमने लिखा 1। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे भैया, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे भी फॉलो किया है एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा आगे। ठीक है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट एन से स्क्वायर रूट एन को ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट एन प्लस 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट एन। अब देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा भैया, ये हो जाएगा n+1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट एन प्लस n। अब ये 1 1 कैंसिल, ये n और n कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2√n, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है आपका ऑलवेज बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा क्योंकि जो n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये बड़ा होगा तो बाकी सभी ऊपर भी वही सेम इक्वालिटी लिख दीजिए आप, इनइक्वालिटी। सो इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1, और यहाँ पे बोला हुआ है ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गलत हो गया।
भैया अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेस देन 1 है तो ये लेस देन 2 भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ग्रेटर देन 2। तो भाई ये 1 से छोटा है और ये बोलता है कि 2 से बड़ा है, तो हो ही नहीं सकता ना, जो 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 नंबर 1 से छोटा है वो 2 से बड़ा कैसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हमने रियल नंबर लिए एक्स वाई सच दैट 0 इज लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, और जो n है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप गौर से देखिए, सभी ऑप्शंस में x रेज टू n माइनस y रेज टू n गिवन है, और इस तरफ x माइनस y गिवन है। हमको पता है कि x रेज टू n माइनस y रेज टू n का कुछ फॉर्मूला होता है जिसके अंदर भी x माइनस y कहीं नजर आता है। सो अगर मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। सो अब इसी को हम आगे सोचते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x रेज टू n माइनस y रेज टू n का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहला ऑप्शन है उस पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा, x माइनस वाई, और इस तरफ है x रेज टू n माइनस y रेज टू n। बीच को हम, जो बीच का स्पेस है इसको हम खाली रख देते हैं। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको हम यहाँ पे, ये तो लिखा हुआ है ही। जब इस पूरी इक्वेशन को आप यहाँ पे लिखोगे तो x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो रिजल्ट में क्या बचेगा आपका, एन वाई रेज टू एन माइनस वन, और इस तरफ क्या बचेगा, x रेज टू एन माइनस वन प्लस x रेज टू एन माइनस टू रेज टू वाई वन, एन माइनस थ्री वाई स्क्वायर डॉट 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 x रेज टू वन वाई रेज टू एन माइनस टू प्लस वाई रेज टू एन माइनस वन। बहुत ही बड़ी इक्वेशन है भाई, ठीक है, ये मिला हमको। अब यहाँ पे बीच में कौन सा सिंबल आएगा वो हमको चेक करना है भाई। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको हम पहले पकड़ते हैं और इसी को आगे लेके चलते हैं, इसको देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे भाई हम, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अब पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में भैया ऐसा गिवन है कि जो y है वो लेस और इक्वल्स टू x है। सबसे पहले तो इसी चीज को लिखिए, जब आपका y है लेस और इक्वल्स टू x होगा, इसका मतलब जो y रेस टू n है वो लेस और इक्वल्स टू x रेस टू n हो जाएगा। मतलब आप कोई भी पावर ले सकते हो, आप y रेस टू n माइनस वन बोलोगे तो वो भी क्या होगा, x लेस देन इक्वल्स टू x रेस टू n माइनस वन, ठीक है। सो अब उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो है हमारा y लेस देन इक्वल टू x हमको पहले से गिवन था, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी, लेस और ये देखिए, ये x रेस टू n माइनस वन, x रेस टू n माइनस वन क्या है, ग्रेटर देन है y रेस टू n माइनस वन से, ये बड़ा है भैया। अगर ये बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, ये इक्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y रेस टू n माइनस वन प्लस, अब इसी तरीके से जो x रेस टू n माइनस टू है ये किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा y रेस टू n माइनस टू से। और ये जो y1 है आपका, इस y1 को मैं यहाँ पे एज इट इज रख देता हूँ। सो ये क्या आ जाएगा, y1 प्लस y रेज टू n माइनस थ्री। सिमिलरली ये पूरे जितने भी टर्म है वो हम लिख देते हैं भैया। सो लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, y रेज टू n माइनस वन। अब इन सब का आप पावर चेक करिए, पावर में क्या है, ये तो n माइनस वन है ही। अब ये बेस दोनों का सेम है तो जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। सो n माइनस टू प्लस वन क्या मिलेगा आपको, n माइनस वन। n माइनस थ्री प्लस टू क्या मिलेगा, n माइनस वन। वन प्लस n माइनस टू n माइनस वन, और यहाँ पे क्या है, n माइनस वन। सो ये जितने भी टर्म हैं ये सारे आपके n माइनस वन है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये क्या होगा आपका, ये होगा y रेस टू n माइनस वन प्लस y रेस टू n माइनस वन प्लस y रेस टू n माइनस वन डॉट 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 प्लस y रेस टू n माइनस वन, ये चलते जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एग्जैक्टली इक्वल है इसकी। अब एक्चुअली में हमको ये चेक करना है कि कितनी बार ये टर्म आ रहा है, तो ये कितने टर्म है वो देखने पड़ेंगे हमको। यहाँ पे देखिए, ये y स्टार्ट होता है, y की पावर क्या है, वन, फिर टू, फिर थ्री, चलते जा रहा है, ये n माइनस टू, ये n माइनस वन। तो ये कितने टर्म है, n माइनस वन, और ये वाला टर्म nth टर्म। तो टोटल ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो ये भी कितने हो जाएंगे, टोटल n टर्म्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n इंटू वाई रेज टू n माइनस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी
इक्वेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी किससे, एन वाई रेज टू एन माइनस वन से। मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी एन बाई रेज टू एन माइनस वन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या ये सिंबल एग्जिस्ट करता है कहीं पे भैया, हाँ बिल्कुल है, पहला वाला ही है भैया। ओके, सो एन वाई रेज टू एन माइनस वन ये इससे छोटा होगा। अब इसी तरीके से अब देखो पहले तो थर्ड वाला को पहले तो इसको गलत बोल दो, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू बोला हुआ है। अब देखिए सेकंड वाला ऑप्शन में क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे था y और अब हमको लेना है x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सेम चीज फॉलो करेगी अब, ठीक है, इसको हमको पकड़ के चलना है, सेम प्रोसेस एग्जैक्टली। बस अब ये देखिए जो आपका y रेज टू n माइनस वन है वो छोटा है x रेज टू n माइनस वन से, इसका मतलब ये छोटा होगा x रेज टू n माइनस वन से, ये छोटा होगा x रेज टू n माइनस टू से। मतलब ये जो इक्वेशन है वो छोटी होगी लेस और इक्वल्स टू किससे होगी, ये सारे टर्म्स लिख देने हैं, x रेज टू n, ये तो एज इट इज आएगा, ये y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर x रेज टू n माइनस टू x रेज टू n माइनस वन। मतलब पूरा यही प्रोसेस फॉलो करना है हमको। और लास्टली फाइनली आपका कंक्लूजन क्या आएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, बस सिंबल चेंज हो जाएगा भैया। सो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और ये हो जाएगा लेस और इक्वल्स टू। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये फोर्थ वाला, ये नहीं होगा अभी। ये आपका होमवर्क है भाई, ये फोर्थ वाला हमने सिर्फ हिंट देके छोड़ दिया है, ये आपको अपने आप देखना है, ठीक है।